इलेक्शंस आते ही नेता लोग फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री एलपीजी सिलेंडर, फ्री लैपटॉप, फ्री साइकिल, 1000-2000 रुपये महीने के देने के वादे करते हैं और जीत भी जाते हैं। क्या इन सभी फ्री स्कीम से आपको बेहतर लाइफ मिलती है या आपको आत्मनिर्भर बनाने से रोकती है? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्कीम्स आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करती है। उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए हमारी सरकार डालेगी और एक साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। प्राचीन रोम शासनकाल में लोगों की स्थिति काफी खराब थी। रोजगार ना होने के कारण लोग गरीबी और भूखमरी से परेशान थे। इस वजह से लोग उस राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। इससे राज्य में अशांतता फैलने लगी। ये सब रोकने के लिए राजा ने फ्री में अनाज और फ्री में एंटरटेनमेंट देना शुरू किया। एंटरटेनमेंट में ग्लैडिएटर फाइट और चैरियट रेस अरेंज की। फ्री अनाज से लोगों को भूख से राहत मिली तो एंटरटेनमेंट से लोगों का ध्यान अपनी समस्याओं से हटकर इन सारी फ्री के एंटरटेनमेंट में लग गया। इन फ्री के चीजों से राजा ने पब्लिक फेवर भी जीता और लोग राजा से लॉयल भी रहने लगे। ये एक पॉलिटिकल टूल बनकर उभरा जिसे आज भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे कहते हैं फ्रीबीज। (1956) में तमिलनाडु के सीएम के कामराज इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फ्री में खाना देना शुरू किया। ये एक वेलफेयर स्कीम थी जिससे स्कूल के बच्चों की अटेंडेंस बढ़ी, जिसकी हम आगे बात करेंगे। आगे तमिलनाडु में ही 1967 के असेंबली इलेक्शन में डीएमके के लीडर अन्नादुराई इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 4.5 kg राइस 1 रुपए में देने का वादा किया और इस वादे पर डीएमके जीत भी गई। राइस के शॉर्टेज की वजह से यह स्कीम बाद में फेल भी हो गई। 2006 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में डीएमके पार्टी अपने मैनिफेस्टो में फ्री में कलर टीवी देने का वादा किया। ये स्कीम के चलते उस वक्त के अपोजिशन AIADMK ने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया। 2011 के असेंबली इलेक्शन में इन्होंने भी भर के वादे किए, जिसमें फ्री मिक्सी, ग्राइंडर और फैन देने का वादा किया। और यही नहीं, इन्होंने मैरिज असिस्टेंस के लिए 4 ग्राम गोल्ड देने का और 25,000 देने का भी वादा किया। और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने 20,000 लीटर वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट पर मंथ, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, फ्री बस राइड फॉर वुमेन और सीनियर सिटीजन के लिए फ्री तीर्थ यात्रा, ये सारी स्कीम शुरू की है। ये सब कुछ कम था तो अब भारत में कई राज्यों ने वोटर्स को लुभाने के लिए पैसे बांटना भी शुरू किया है, जिसमें दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, महिलाओं के लिए 1000 रुपये पर मंथ। हिमाचल प्रदेश प्यारी बहन सुख सम्मान निधि, महिलाओं के लिए 1500 रुपये पर मंथ। तेलंगाना लक्ष्मी योजना, महिलाओं के लिए 2500 रुपये पर मंथ। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, महिलाओं के लिए 2250 रुपये पर मंथ। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए 1000 रुपये पर मंथ। कर्नाटक गृह लक्ष्मी स्कीम, महिलाओं के लिए 2000 रुपये पर मंथ। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, महिलाओं के लिए 1500 रुपये पर मंथ। हाल ही में महाराष्ट्र के चुनाव में तो वोटर्स को लुभाने के लिए बोली लगाई गई। करंट गवर्नमेंट ने जीतने के बाद 2100 देने का वादा किया तो अपोजिशन ने जीतने के बाद 3000 रुपये देने का वादा किया। देखा जाए तो इन स्कीम्स के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसको समझने के लिए हमें वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबीज क्या है यह समझना होगा। वेलफेयर स्कीम्स वो होती है जिससे देश की लॉन्ग टर्म में तरक्की होती है। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्री एजुकेशन से बच्चे पढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। फ्री हेल्थ केयर से लोग हेल्दी रहेंगे और देश की डेवलपमेंट में मदद करेंगे। गवर्नमेंट देश में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो जॉब भी क्रिएट होगी और देश की तरक्की भी होगी। और फ्रीबीज में फ्री टीवी, फ्री लैपटॉप, फ्री वॉशिंग मशीन, फ्री 1000-2000 रुपये महीने के मिलेंगे तो लोग काम करने के बजाय
इन फ्री के चीज़ों पर खुश रहेंगे, जिससे लोग गवर्नमेंट पर डिपेंड रहेंगे। अगर कुछ केसेस में देखा जाए तो फ्री में पैसे बांटने से इकोनॉमी को बूस्ट होने में मदद मिलती है। अगर सप्लाई और डिमांड चेन ठप पड़ी हो तो गवर्नमेंट लोगों को फ्री में पैसे बांटने से लोग खर्चा करेंगे, जिससे डिमांड बढ़ेगी और अलग अलग कंपनियों का बिजनेस बढ़ेगा, तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होगा। इसी से जॉब क्रिएशन में मदद होगी, देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। इसी से देश की इकोनॉमी कुछ हद तक बूस्ट होने में मदद मिलती है। हमारा मानना है कि इन स्कीम्स पर खर्चा करने के बजाय देश में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम तैयार करें, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, जिससे जॉब क्रिएशन में मदद मिलेगी। गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अरेंज करें, जिससे लोग स्किल्ड बनेंगे, और बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए भी फंड करना चाहिए, जिससे छोटे छोटे बिजनेस बड़े हो सके। और लोगों ने भी इन फ्री के स्कीम्स देने वाली पार्टी को नकार देना चाहिए, जिससे एक ईमानदार गवर्नमेंट पावर में आएगी और देश की तरक्की में मदद करेगी। इस टॉपिक पर आपका क्या सुझाव है, नीचे कमेंट में बताइए।